नमस्कार, मैं हूं राकेश विकुंदिया। सुसनेर विधानसभा चुनाव चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे हैं और बहुत कम समय में, कीमती समय निकाल करके भैरू सिंह जी परियार बापू कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। बापू, मालवा खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या है माहौल, इस बार की जनता क्या कह रही है? पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस यहाँ से भारी मतों से जीतेगी 75% और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार कौन से ऐसे बिंदु है जिन बिंदुओं को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? 111 संकल्प माननीय कमलनाथ जी ने लिए हैं और वो ऐसे हैं कि चाहे मातृशक्ति के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, अधिकारियों के लिए हो, कर्मचारी के लिए हो, हर वर्ग का ध्यान आदरणीय कमलनाथ जी ने रखा है और उन्हीं बिंदुओं पे हम जा रहे हैं। अभी तक सुसनेर विधानसभा में कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता की अभी तक सभा नहीं हुई है। कल मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सभा करने आ रहे हैं, तो इस पर आपका? ये तो देखो, हमारे यहाँ पर सभा की जो हमारा परिवार है, कांग्रेस परिवार, तो कोई सभा की आवश्यकता ही नहीं है। दिवाली आ गई, अभी आएगी सभा, एक दो सभा तो आने की है, हमको उम्मीद है। भाजपा के तो वो नड्डा जी भी आने के थे शायद, लेकिन उनको कहीं लगा कि सुसनेर विधानसभा की मातृशक्ति उनसे कुछ सवाल नहीं पूछ ले, और यही मुख्यमंत्री जी के साथ भी हो सकता है, सवाल तो पूछेगी। महिलाएं बड़ी एकजुट है सुसनेर विधानसभा की, कैसे सवाल पूछेगी उनके ऊपर। भाजपा लाडली बहना योजना को लेकर बहुत आश्वस्त है। लाडली बहना का एक ढिंडोरा मुख्यमंत्री जी पीट रहे हैं, उससे कई ज़्यादा उन्होंने, आज आपने देखा होगा, चाहे विद्युत में जीआईजी को निपटा दिया, बच्चों की छात्रवृत्ति गायब कर दी, वृद्धा पेंशन गायब कर दी, प्रधानमंत्री आवास गायब कर दिए, तो उससे कई ज़्यादा तो उन्होंने शोषण कर लिया है। उससे ज़्यादा तो हमारे कमलनाथ जी का जो वचन है कि मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लेंगे, पहले मध्य प्रदेश की मातृशक्ति के खाते में क्लिक बटन दबाकर 1500 रुपये पर माता के पैसे डालेंगे। आपको क्या लगता है 2018 के बाद से ही 5 सालों से सुसनेर विधानसभा में आप सक्रिय है, उसका कितना फायदा मिलेगा? देखो, मैं हमेशा मेरे परिवार के बीच में सुख दुख में रहा हूँ। चाहे जब भी याद किया, मैं हमेशा पूरी विधानसभा में आप जाएं 307 ही पोलिंग पे, हमेशा मैं परिवार में रहा हूँ। कांग्रेस से बागी होकर जीतू पाटीदार भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके बारे में? तो वो उनकी इच्छा है, वो सारे दोनों एक ही बेल के तुमड़े हैं। पहले भी पूरी कांग्रेस को मालूम है, उनके और उनके परिवार ने पूरा सपोर्ट निर्दलीय में माननीय विधायक महोदय को किया था, और अभी भी जो चल रहा है वो जनता जानती है कि क्या हो रहा है। बीजेपी सरकार में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी बीमा राशि अभी तक नहीं आई है, वो अभी तक परेशान हो रहे हैं। कहाँ है? न तो बीमा राशि खा गए, मुआवजे के नाम पे बीमा राशि थे, ऊँट के मुंह में जीरा आता है ना, अभी वो मुआवजा दिया था किसी का, कोई तो 50 रुपये एक कार्ड, 100 रुपये एक कार्ड, इस तरीके से जितना भी पैसा मुख्यमंत्री जी या तो वहीं से निपटा देते, या यहाँ आते आते उनके वृद्ध हस्ते आम लोगों तक तो पैसा पहुँच ही नहीं पाता। एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य सुसनेर विधानसभा के सालरिया में स्थित है। आसपास के जो ग्रामीण हैं वहाँ पे अभी जो गौ अभ्यारण्य का संचालन कर रहे हैं, उन किसानों को ये आरोप है कि उनकी जमीन जो है उसको अधिग्रहण किया जा रहा है। गो अभ्यारण्य मुख्यमंत्री जी की मिली भगत से आज चल रहा है। आज हमारे क्षेत्र के अंदर गौ माताएं भटक रही है, किसान भाई परेशान है। इस गौ माता की तो आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर वोट मांगती है, पर गाय की कभी सूद नहीं लेती है। गौ माता की सूद माननीय कमलनाथ जी लेंगे। वो जो किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी कोई समस्या का हल निकलेगा जो उनका? बिल्कुल निकलेगा। अगर किसानों की निजी जमीनों को तार फेंसिंग करी जा रही है, तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में उसका हल 100% निकलेगा। भाई क्या अधिकार है इनको? क्या उन्होंने मुआवजा दिया? भाई किसान की जो मोरेसी जमीन है, भाई उसका मुआवजा दिया क्या सरकार ने? फिर कैसे अधिग्रहण कर लेंगे?
बिल्कुल निकलेगा। क्या लगता है इस चुनाव में क्या रहेगा? त्रिकोणी मुकाबला है आपकी नज़र में? मैं तो त्रिकोणी तो ठीक, पर आप क्षेत्र में जाएं, अब कौन सा बोलूं उसको तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। दो हाथ त्रिकोण तो ठीक, पर दो कोणी भी नहीं है। जनप्रतिनिधि का अगर मैं भी हुआ ना, जनता की सेवा करनी पड़ती है। जनता को वोट इसलिए देती है बड़ी अपेक्षाओं के साथ में, और वो अपेक्षा जनता ने देखी है। मैं आज यहाँ पर विगत 5 सालों से हूँ। मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, उससे भी कई ऊपर उठकर मैं आज क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहा हूँ। और जिस तरीके से 5 साल महोदय का कार्यकाल रहा है, तो उसका जो जवाब आज जनता किस तरीके से जनता उनको दे रही है, ये आप स्वयं देख रहे हैं। किस किस वर्ग का समर्थन आपको मिल रहा है? हर समाज का। भाजपा ऐसे कई तरह की भ्रांतियां आपको लेकर फैला रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखो, उनका तो ढिंडोरा पीटने का भारतीय जनता पार्टी का काम है। मुझे मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस सुसनेर विधानसभा में हर समाज का समर्थन आज कांग्रेस के और बापू के साथ है। और मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि मैं जातिगत से उठकर और उससे भी कहीं ऊपर उठकर मैं राजनीति करता हूँ। आप मेरा मामले में तो आपको मालूम ही है, 10 साल से बड़ौद में नगर पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा जातिगत में 1% वोट नहीं है, और उसके बाद भी 10 साल तक ऐतिहासिक वोटों से रहा हूँ। तो अगर जातिगत समीकरण से राजनीति करता तो कोई आदमी 10 साल से नगर परिषद का अध्यक्ष बने, जहाँ 1% वोट नहीं है। 1%। ऐसे कौन से बिंदु हैं आप जनसंपर्क कर रहे हैं जो विकास के मामले में ग्रामीण अपने आप को कहीं ना कहीं जो ठगा सा महसूस करते हैं, वो अछूते रह गए? सारी मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, किसान भाइयों की जो व्यवस्था है, आज आप देखें। अभी तो मैं आपको बताऊं, यहाँ जो बैंक है ना, ये जहाँ से सोसाइटी है, कोऑपरेटिव की भी ये हालत होगी। कभी उनको भी मालूम पड़ गया कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, कई किसान भाइयों के खाते में फर्जी पैसा निकाल चुके होंगे और लोगों को मालूम भी नहीं है। इस तरीके का सुसनेर विधानसभा का दुर्भाग्य है। और हम जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी मतों से यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके का ये अत्याचार किसानों पर, गरीबों पर हो रहा है, उसकी सबके एक एक का हिसाब हम उनको लेंगे और गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। भाजपा एक भ्रांति ये भी फैला रही है कि बापू जीत जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा और लोग परेशान हो जाएंगे। वो तो पहले भी फैलाई थी यार, वो तो पहले भी फैलाई थी। और नारायण सिंह जी आमला भी हमारे सांसद महोदय रहे थे 5 साल, जनता जानती है। किस तरह का आश्वासन सुसनेर विधानसभा की जनता को आप देना चाहेंगे? मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा ही मेरा संकल्प है। और सबसे बड़ा गरीबों का हक और उनकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और वो मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी भैरू सिंह जी परियार बापू, जिनने हमसे बात करी और उन्होंने बताया कि किन बिंदुओं को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार की समस्या उनके सामने आ रही है, और अगर वो जीतते हैं तो उन समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता में उनके साथ में रहेगी।